तो हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज आए हैं मारुति के शोरूम। तो देखो गाइज, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो प्रेस कर ले, आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग इंडेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज हम आपके लिए लेके आए एक और सीएनजी गाड़ी। तो वो आई है मारुति सुजुकी की तरफ से डिज़ायर। तो ये है हमारी डिज़ायर सीएनजी। तो देखो, जैसे आपको पता है कि मारुति के पास जो गाड़ियां हैं उसमें अब डीजल ऑप्शंस इन्होंने बंद कर दिए हैं। तो इसी वजह से मारुति ने एंटायर सभी कार्स के अंदर आपको सीएनजी के ऑप्शंस देने लगी है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी गाड़ी के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि हाँ, ये आपके लिए रिकमेंडेबल है कि नहीं है। तो देखो, अगर सबसे पहले अगर गाड़ी आप देख रहे हो तो यार थोड़ी डस्टी दिख रही होगी, तो थोड़ा माफ़ करें, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक यार्ड में गाड़ी खड़ी थी तो थोड़ी डस्ट ज़्यादा हो रखी थी। हमने करी थी, बट अभी भी ना इसको पूरा वॉश नहीं होगी, तब तक थोड़ी सी एक डस्टी होगी, तो उसके लिए थोड़ा माफ़ करना गाइस। बट अगर देखो, सबसे पहले हम गाड़ी सब शुरू करें फ्रंट साइड से। देखो, फ्रंट में यहाँ पे आ गया हमारा सुजुकी का बड़ा सा लोगो। देखो, ये आ गया सुजुकी का लोगो, ये क्रोम के साथ ही आता है जैसे सभी गाड़ियों में आता है। और यहाँ पे आ गया क्रोम राउंड में जो इसकी फ्रंट ग्रिल होगी है। बाकी बीच में आपको पूरा ये कार्बन ब्लैक ही दिया जाता है, जैसे नॉर्मल, जैसे हमारी स्विफ्ट में ये थोड़ी सिमिलरिटीज़ है दोनों गाड़ियों के अंदर। मगर ये लुक देखो नई लुक हो चुकी है, जो आपको पता ही है जैसे डिज़ायर में। अब सीएनजी में भी कोई बेसिकली अलग चेंजेस नहीं दिए हैं कंपनियों ने। एंड यहाँ पे आ गई इसकी हेडलाइट। तो हेडलाइट आपको सिंगल हेडलाइट दी जाती है, इसमें आपको कोई एलईडी का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा। एंड यहाँ पे आ गया आपको हेलोजन में ही इंडिकेटर्स। तो ये भी हमारे बल्ब के साथ है, यहाँ पे कोई एलईडी का ऑप्शन नहीं आता। एंड अगर यहाँ बॉटम साइड की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे आ गया आपको फॉग लाइट्स, और यहाँ पे जो राउंड में होगी पूरा आपको कार्बन ब्लैक दिया जाता है, और ये आपको क्रोम के राउंड दी गई है। तो देखो, क्रोम का है, इन्होंने भी थोड़ा ठीक यूज़ करा है कि ओवर नहीं क्रोम करा है। क्रोम का इन्होंने नॉर्मल अच्छे तरीके से यूज़ करा गया है। तो बाकी देखो, इसका बोनट है, बोनट भी थोड़ा सा कहते हैं ना सिडान वाली चीज़ लेके आए हैं। बोनट को भी थोड़ा लंबा ठीक रखा गया है। बाकी अंदर से हम आपको बताएंगे कि हाँ, इसकी बोनट की विजिबिलिटी आती है कि नहीं आती है। तो गाइस देखो, जैसे आपने देखी ये आगे इसकी साइड प्रोफाइल। तो सबसे पहले अगर हम इसके फ्रंट से देखें तो फ्रंट पे आगे इसके टायर। तो ये जो हमारी टायर प्रोफाइल है 15 इंच की टायर प्रोफाइल दी गई है। एंड अगर इसके टायर साइज़ की बात करें तो देखो 185 65 R15 के टायर दिए गए हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें आपको ब्रिजस्टोन के टायर दिए जाते हैं। तो जो आपको पता है इस टाइम सबसे एक बढ़िया और प्रीमियम टायर्स की अगर बात करें तो उसमें ब्रिजस्टोन का नाम आता है, और वो टायर उन्होंने दिए हैं। तो एक अच्छी क्वालिटी के आपको टायर दिए गए हैं। एंड ये यहाँ पे आगे आपको फेंडर पे कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं आते, ये अच्छी चीज़ है। आपको यहाँ पे आ गया है सिंगल कलर में, वाइट कलर में ही। बाकी बॉटम में थोड़ा कार्बन ब्लैक दिया गया है। आपको आ गया साइड मिरर्स विद आपको इंडिकेटर्स। एंड ये देखो, आपका जो ए पिलर हो गया ये आपको पूरा वाइट कलर में ही दिया गया है। एंड उसके अराउंड जो मिरर्स है, मिरर्स के अराउंड देखो ये पूरी क्रोम लाइनिंग दी गई है अक्रॉस द सी पिलर तक। एंड जो बी पिलर है इसमें देखो आपको पूरा ये इन्होंने कार्बन ब्लैक ही दिया गया है, यहाँ पे कोई पियानो वगैरह का इन्होंने यूज़ नहीं करा है। एंड अगर हम रूफ़ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे कोई रूफ रेल्स वगैरह है नहीं। देखो, सिडान्स है तो उनमें रूफ रेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखेंगे तो मिरर साइज़ मेरे अकॉर्डिंग से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, मुझे थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोटा। देखो, मिरर साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं आया, उसको बड़ा होना चाहिए था तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए हो जाता है। एंड अगर हम डोर एंगल्स की बात करें तो ये हमारे डोर एंगल्स हो गया, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया जाता है। तो ये एक बेनिफिट अच्छी चीज़ लगती है हमको, रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको कि की प्लेसमेंट्स। तो चलो हम अब इसकी रियर साइड की तरफ चलते हैं और आपको पूरी रियर साइड के बारे में बताते हैं। तो गाइस देखो, ये आ गई हमारी डिज़ायर की रियर साइड। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले एक डिज़ायर की बैजिंग आ गई है। एंड यहाँ पे वही हमारे जो सुजुकी का लोगो हो गया। एंड इसके बॉटम साइड में देखोगे तो यहाँ पे आ गई आपको पूरी क्रोम की लाइनिंग। तो ये देखो, क्रोम यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी यूज़ करी गई है। बाकी जो आपको पता होगा कि अब मारुति की सभी गाड़ियों में इन्होंने जो मॉडल बैजिंग दी है मॉडल की, वो बंद कर दी है। एंड यहाँ बॉटम साइड में देखोगे तो यहाँ पे आ गया आपको टू रिक्वेस्ट सेंसर कि जो अगर बम्पर वगैरह देखोगे तो पूरा बॉडी कलर बम्पर ही है, इसमें कोई मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं दिया गया है। आई होप सो ये एलईडी टाइप में, बट जो रिवर्स लाइट है और इंडिकेटर्स हैं ये आपके हेलोजन टाइप में दिए गए हैं। तो चलो हम आपको इसकी बूट एसेस करके दिखाते हैं। देखो, सिडान गाड़ियाँ होगी उनकी बूट तो सबसे बड़ी बेनिफिट होती है, बट सीएनजी के साथ वो चीज़ सबसे बड़ी लोगों के लिए प्रॉब्लम ही बन जाती है। तो चलो हम इसका पहले बूट एसेस करते हैं। तो देखो, उससे पहले हम आपको दिखाते हैं इसकी गाड़ी की चाबी। तो जैसे हमारी नेक्सा वाली कार्स में दी जाती है वैसी इसको की दी गई। यहाँ पे लॉक, अनलॉक एंड बूट एसेस के लिए इन्होंने बटन जरूर दे दिया है साथ में। तो चलो हम इसकी इससे से की से प्रेस करके इसकी बूट ओपन करते हैं। देखो, ये होगी हमारी बूट ओपन। तो गाइस देखो, ये आती है हमारी बूट। अब देखो, बूट के लिए स्पेस तो देखो मैं कहूँगा अगर अकॉर्डिंग टू सिडान, अगर नॉर्मल गाड़ी में देखो तो ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं है। बट है कि हाँ, सिडान है तो इसका ये आपको फ़ायदा ज़रूर मिल गया कि यहाँ पे आपको स्पेस ठीक मिल गया है। ये देखो, यहाँ पे आप अभी भी अगर थोड़ा तक कहीं जाना चाहोगे फैमिली के साथ तो इशू नहीं है। अगर वो हैचबैक गाड़ी होती तो शायद आप परेशान हो जाते। तो यहाँ पे अगर इसके स्पेयर टायर की बात करें तो यहाँ नीचे भी देखो इसके स्पेस दी गई है पूरी। एंड यहाँ पे साइड में भी, तो मतलब आप स्पेस पूरी है, स्पेस के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। एंड देखो, यहाँ पे आ गया इसका स्पेयर टायर।
तो ये स्पेयर टायर भी आपको 14 इंच का दिया गया है। तो जैसे नॉर्मल सभी ब्रांड करते हैं कि 1 इंच टायर डाउन दे देते हैं, वही चीज़ इसमें भी करी गई है। बाकी स्पेस अगर आपको बूट में सामान रखना है तो कोई इशू नहीं है। बट मुझे थोड़ी सी ये चीज़ काफ़ी ब्रांड्स के साथ है कि जो ये इस टाइप में देते हैं ना, यहाँ पे अगर हाइड्रोलिक वाले देते हैं तो उससे बेहतर होता है कि स्पेस अंदर ज़्यादा हो जाती है। अभी देखो ये स्पेस कंज्यूम हो जाती है, तो ये थोड़ी सी डिसएडवांटेज होती है। अगर ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे हाइड्रोलिक टाइप में लीवर्स दिए जाते हैं तो उससे आपकी स्पेस काफ़ी कम कंज्यूम होती है अंदर, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है अगर वो चीज़ दी जाती। बाकी ओवरऑल अगर स्पेस के लिए बात करें तो स्पेस इसमें एडिक्वेट है। तो चलो हम अब अंदर चलते हैं और आपको रियर सीट के बारे में बताते हैं। तो गाइस देखो, एक चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी कि सेगमेंट के अकॉर्डिंग जो को ड्राइवर साइड है ना, तो कंपनी ने इधर को भी देखो रिक्वेस्ट सेंसर दिया है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसके अंदर कि को ड्राइवर साइड पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। आई होप सो और ब्रांड बहुत कम है जो को ड्राइवर साइड पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर दे रहे हैं कि जिससे आप गाड़ी में असेस कर सके इजीली। तो चलो हम रियर सीट की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस देखो, हम रियर सीट की तरफ चलते हैं पहले। तो देखो ये हैंडल्स हो गए इसके। तो पहले देखो, अगर हम इनकी सबसे पहले आपको डोर ओपनिंग दिखाते हैं दोनों डोर्स की। देखो डोर ओपनिंग है वो काफ़ी देखो ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा ना कम है ना बहुत ज़्यादा है। तो हम आपको फ्रंट डोर भी दिखाते हैं साथ में ओपन करके। तो देखो इनकी डोर ओपनिंग है। डोर ओपनिंग देखो, अगर मैं 90 डिग्री कहूँगा तो 90 डिग्री तो नहीं है, बट देखो डोर ओपनिंग काफ़ी ठीक है कि मतलब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली डोर ओपनिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलो हम पहले रियर सीट की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। एक चीज़ मिस आउट रहेगी सबसे पहले, ये देखो ये आता है इसकी यहाँ पे फ्यूल लीड के लिए, मतलब पेट्रोल के लिए, और ये आता है सीएनजी के लिए। यही चीज़ मुझे थोड़ी सी इसकी डिसअपॉइंटमेंट लगी कि मारुति इस चीज़ को अंदर क्यों नहीं डाल रही है, बाहर डाल रही है। यही सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि देखो आप अगर इसको ओपन करोगे तो उसके बाद आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, और बाई चांस किसी ने शरारत में इसको जो निकाले तो आप अपनी गाड़ी से तो वहीं खड़े रह जाओगे, और कभी गलती से खुला रहेगा, कुछ हो गया और गिर गया तो आपको बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो ये सबसे बड़ी एक इस गाड़ी की। बाकी ओवरऑल गाड़ी ठीक है, बट ये मुझे इसकी डिसअपॉइंटमेंट लगी मारुति के लिए कि इसको जिसको आपको अंदर देना चाहिए था, ये एक मुझे चीज़ थोड़ी पसंद नहीं है। ये देखो मेरी जो पर्सनल ओपिनियन कहता है कि ये चीज़ अंदर होती तो ज़्यादा बेनिफिट होती बंदे के लिए। तो चलो अब अंदर बैठते हैं, इसको अंदर बैठ के दिखाते हैं आपको। तो देख लो, बैठना आसान है, कोई इशू नहीं है। देखो रिक्लाइन एंगल है, रिक्लाइन एंगल भी ठीक है, और पीछे जो हेडरेस्ट है वो भी हमारे को एडजस्टेबल है। तो देखो कोई इशू नहीं है, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। देखो एक सेडान गाड़ी ये चीज़ अच्छी होती है। एंड देखो ये हैंडल्स हैं, ये मेरे ग्रैब टाइप हैंडल है। देखो बोथ साइड्स में ये ग्रैब हैंडल है, ठीक है, ये चीज़ अच्छी है। एंड जो अगर हम लेग स्पेस की बात करें, देखो मेरी हाइट अगर मैं बताऊँ तो मेरी हाइट है 5'8", तो उसके बाद लेग स्पेस देखो ये ठीक है, सीट भी पीछे करी हुई है हमने। एंड अंडर थाई स्पोर्ट है वो भी काफ़ी ठीक है। हाँ मतलब ये कि हाँ अगर थोड़ी सी सीट विड्थ बढ़ा देते तो ठीक रहता, बट लेग स्पेस और थाई स्पोर्ट ओके है, कोई इश्यू है नहीं हमारे को इसके अंदर। एंड जो सीट्स है ये आपको ऑफ वाइट कलर में दी गई है। तो देखो कलर तो प्यारा है जिससे आपके कैबिन एरिया रहेगा, बट इसे थोड़ा सा गंदा होने का रिस्क रहेगा। बाकी ओवरऑल ऐसे कोई इशू है नहीं इसके साथ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे सब कुछ हो के आएगा, यहाँ पे आपको मिल जाता है रियर आर्म रेस्ट। तो देखो आर्म रेस्ट विद कप होल्डर है। तो ये देखो ये अच्छी चीज़, देखो यार सीडान गाड़ी है, बंदा प्रीमियमनेस के लिए लेता है और वो चीज़ में दी जा रही है। एंड अगर आई होप 3% जाएंगे तो देखो मेरे जैसे 2%, तीसरा भी मतलब है कि ठीक ठीक चल जाएगा। ये आपको विड्थ के अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छी मिलेगी, उस चीज़ में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो बाकी ये देखो ये जो मैंने लेग रूम बताया था मेरी पीछे, मैंने सीट पूरी पीछे करके तब था, तो मतलब इसके रिकॉर्डिंग आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आते हैं आपको रियर AC वेंट्स। एंड आप इसका फ्लो भी कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, ये रियर AC वेंट। और यहाँ रियर पैसेंजर्स के लिए 12 वोल्ट का पावर आउटलेट का सॉकेट दिया जाता है। यहाँ पे कोई USB चार्जर नहीं, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया जाता है कि आप रियर पैसेंजर में यहाँ पे चार्ज करते हैं। यहाँ पे आपको सेलफोन वगैरह रख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको सीट बेल्ट वगैरह आ गए पूरी, मतलब ये काफ़ी एक गाड़ी काफ़ी अच्छे से बना रखी है। जो लाइट है ये देखो, ये सबसे चीज़ है कि फ्रंट एंड रियर पैसेंजर बोथ के लिए इन्होंने यहाँ लाइट भी दी गई है। तो रियर के लिए हमारे येलो लाइट दी है, पर रियर पैसेंजर के लिए यहाँ और फ्रंट के लिए अलग दी गई है। तो गाइस देखो हम आ गए इसकी फ्रंट सीट की तरफ से। चलो पहले हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब अभी हम खाली आपको MID वगैरह के बारे में पूरा दिखाते हैं कि कैसी आएगी। तो देखो गाइस पहले है तो लो हम इसका पहले AC ही ऑन करते हैं। तो गाइस देखो हम अब यहाँ पे हमने इसका अभी तो गाड़ी वाले हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये आती है आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ। तो देखो पहले हम गाड़ी इसकी स्टार्ट कर लेंगे। तो देखो अभी क्योंकि गाड़ी ये खड़ी थी तो देखो कोल्ड स्टार्ट है, तो देखो RPM इसके ऑटोमेटिकली थोड़े हाइक चल रहे हैं। तो चलो सबसे पहले हम आपको इसका स्टीयरिंग व्हील दिखाते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील आ गया, यहाँ पे आ गया आपको सुजुकी का लोगो। एंड ये डी का स्टीयरिंग व्हील है जो हमारी स्विफ्ट में आता है, इन मारुति की काफ़ी कार्स में आ चुका है।
एंड यहाँ पे आ गया आपको MID के कंट्रोल्स हो गए, जैसे वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए, गाना चेंज करना है, म्यूट करने के लिए। एंड यहाँ पे कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट के लिए और वॉइस असिस्ट के लिए यहीं पे बटन दिए गए। और यहाँ पे आपको दिया वुडन टेक्सचर, जो अच्छा लग रहा है वुडन टेक्सचर। और ये जो ऊपर है यहाँ पे आपको पूरा लेदर रैप दिया गया है, तो कि जिससे आपको ग्रिप बनाने में काफ़ी अच्छा रहेगा। और स्टीयरिंग व्हील ठीक है, बट इसका अगर हॉर्न का मुझे लगा, अगर हॉर्न थोड़ा साइड से भी आप बजा पाते तो आपको हैंड मूवमेंट की जरूरत नहीं था, आपको ना हाथ सेंटर में लाने पड़ेंगे तभी आप इसका हॉर्न बजा पाओगे। एंड यहाँ पे आगे आपको इसके जैसे वाइपर्स के कंट्रोल हो गए हैं। एंड दूसरी साइड आ गए हैं आपको इसके हेडलाइट्स के कंट्रोल। यहाँ पे आपको फॉग लाइट, हेडलाइट्स के इनके सारे कंट्रोल दे दिए गए हैं। तो चलो मैं आपको इसका मीटर कंसोल दिखाते हैं। तो गाइस देखो ये आ गया हमारा मीटर कंसोल। तो मीटर कंसोल में आ गया आपको एनालॉग के साथ आ गया मीटर कंसोल, स्पीडोमीटर एंड टैकोमीटर एनालॉग के साथ हो गया। सेंटर में आपको एक छोटी सी डिस्प्ले आती है, जिसमें आपको देखो राइट साइड में CNG का फ्यूल गेज आ रहा है और लेफ्ट साइड आ रहा है आपको पेट्रोल का फ्यूल गेज। एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे देखो एवरेज आ गई 4.5 की, क्योंकि तो गाड़ी खड़ी थी तो इसमें देखो रेंज रूंज की तो बात बनती नहीं है। एंड यहाँ पे अगर देखो ट्रिप वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हो, यहाँ से देखो आप ट्रिप चेंज कर सकते हैं। तो मतलब बेसिक्स ही है, देखो जितनी आपकी नेसेसिटी होगी, तो आप बहुत ज़्यादा अगर एक्सपेक्ट करोगे तो वो चीज़ें देखो मिलती नहीं। ट्रिप पे एक ट्रिप भी मिल जाता है इसके अंदर। एंड यहाँ से अगर आप इसकी जैसे अगर लाइट भी अगर कम ज़्यादा करना चाहते हो तो आप वो भी इसकी यहाँ से बढ़ा सकते हो। तो मतलब ठीक है, बेसिक्स ही तो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो देखो अगर आप एक बेसिक सा जो रिक्वायरमेंट, इसको इन चीज़ों से ज़्यादा मैटर नहीं करता, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एंड अगर हम लेफ्ट साइड में आते हैं, देखो यहाँ पे आ गया आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। एंड यहाँ पे आ गया अगर आपको CNG से पेट्रोल में अगर स्विच करना है उसके लिए बटन। एंड यहाँ पे आ गया आपकी बीम एडजस्टमेंट। तो ये बेसिक सी चीज़ें होगी ये सारी। एंड यहाँ पे आ गया आपको हमारे मिरर को फोल्ड एंड अनफोल्ड करने के लिए। देखो जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, मिरर हो गया हमारे फोल्ड। तो ऑटो फोल्ड के साथ नहीं आते, आपको मैनुअली फोल्ड अनफोल्ड करने पड़ते हैं। यहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट आ गया है। एंड ये अगर डोर लॉक अनलॉक के लिए एंड विंडो के चाइल्ड लॉक के लिए। एंड ये जो ड्राइवर साइड का मिरर होता है ऑटो अप एंड डाउन के साथ आता है। ये देखो ऑटो डाउन हो गया, तो ये ऑटो अप एंड डाउन के साथ ड्राइवर विंडो आ जाती है। एंड ये आ गया हमारा यहाँ पे AC वेंट्स। तो ये भी साइज़ ठीक है इसका, कोई ऐसा वो बड़ी बात नहीं है, साइज़ के लिए भी ठीक है ये। एंड यहाँ सेंटर में आ जाता है हमारे को पूरा ये वुडन टेक्सचर, जैसे हमारे स्टीयरिंग व्हील पे दिया गया वही वुडन टेक्सचर यहाँ दिया जाता है। एंड यहाँ पे आ गया आपको हैजार्ड लाइट के लिए बटन। एंड बॉटम में देखोगे तो ये आती है आपकी जो वैसे जो हमारी ब्रेजा में आती थी 7 इंच की टच इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो और आई होप सो एप्पल कारप्ले बहुत फीचर्स के साथ दी जाती है ये। एंड यहाँ पे आ गया फुली ऑटोमेटिक AC। एंड यहाँ पे आपको फ्रंट एंड रियर में डिफॉगर का ऑप्शन भी आ जाता है। एंड यहाँ पे फ्रंट और रियर AC वेंट्स। तो बहुत मतलब चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छी दी गई है, स्पेस भी काफ़ी अच्छी है। तो देखो यहाँ पे आपको USB ऑक्स के लिए पोर्ट दी गई है। एंड उसके साथ यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट सॉकेट भी दिया गया। और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर। एंड यहाँ के आपकी 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है गाड़ी ये। एंड यहाँ पे आ गया आपको हैंड ब्रेक, जो ठीक है नॉर्मल है, काफ़ी ओके है। तो अगर मैं अपनी ड्राइविंग कंफर्ट की बात बताऊँ तो देखो गाइज, अगर मैं अपनी सीटिंग कंफर्ट की बात बताऊँ तो देखो सीट कंफर्ट ठीक है, विड्थ काफ़ी ओके है, कोई इशू नहीं है मेरे को यहाँ बैठने में। अगर देखो यहाँ से अगर बैठना हो एडजस्टमेंट ठीक है, मेरे को इतना कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसमें बैठने में। सीट काफ़ी ठीक है, जो सीट की कुशनिंग है थोड़ी मतलब मैं कहता हार्ड नहीं है, तो थोड़ी सॉफ्टर साइड में है, बट ठीक है। आपको ज़्यादा मरे है कि हाँ थोड़ी अगर विड्थ ज़्यादा अच्छी होती तो और अच्छा होता, बट ओवरऑल विड्थ ठीक है। अगर आप इसको गाड़ी को में बैठते हो तो आपको कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसके साथ बाकी जो हमारा स्टीयरिंग व्हील है वो भी आपको एडजस्टेबल मिलता है, रीच हाइट एडजस्टमेंट मिलती है, रीच एडजस्टमेंट नहीं मिलती इसके अंदर आपको। एंड देखो ये अगर टॉप साइड की बात करें तो यहाँ पे आ गया आपको सनवाइज़र। एंड यहाँ पे आ गया सेंटर में इसकी लाइट्स वगैरह। ये देखो ये हमारे माइक्स वगैरह हो गया है। और जो ये हमारा मिरर हो गया ये डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ आ गया। एंड जो को ड्राइवर साइड है यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर का भी ऑप्शन मिल जाता है। एंड ये देखो यहाँ पे आ गया आपको पूरा ऑफ वाइट कलर के साथ लुक। तो देखो कलर तो बहुत प्यारा लगता है, पर इनका थोड़ा गंदा होने का इशू रहता है। बाकी अगर ग्लव बॉक्स की बात करें तो देखो इसमें कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो देखो ये चीज़ इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा बड़ा सामान रख सकते हो, इससे ज़्यादा इसमें कोई स्पेस नहीं दी जाती। एंड देखो बाकी ओवरऑल आपने गाड़ी हमने आपको बता दी। तो देखो यहाँ पे आपको बेसिक गाड़ी मिलती है, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाता है। हम आपको इसका AC के बारे में बताते हैं। चलो हमने AC ऑन कर रखा है, तो अगर आवाज़ आएगी तो दोस्त थोड़ा माफ़ करना, बट हम इसको AC का टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी कुछ परफॉर्मेंस करता है AC हमारा।
तो गाइस देखो एसी हमने ऑन कर रखा है। तो देखो अभी जस्ट हमने जब गाड़ी में एंटर हुए थे तो तभी हमने एसी ऑन कर लिया था। तो देखो एसी ठीक परफॉर्म कर रहा है, चिल्ड हवा दे रहा है हमें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है एसी के साथ हमारे को। एंड अगर साउंड की बात करें तो मारुति की इंजन है, साउंड्स के लिए काफ़ी है, इंसुलेटेड है गाड़ी। देखो 2 से 4 मिनट हो चुके हैं इस गाड़ी को स्टार्ट हो गया, तो देखो साउंड भी इतनी ज़्यादा नहीं आ रही। बाकी आप भी सुन के देखो। तो देखो गाइस वाइब्रेशन वगैरह होगी वो भी कुछ है नहीं गाड़ी के अंदर, वाइब्रेशन वगैरह कुछ खास पता भी नहीं चल रहा, गाड़ी स्टार्ट है। अगर आप वैसे बैठे हो तो इतना ज़्यादा फील भी नहीं होगा कि अब गाड़ी में वाइब्रेशन है। तो इसके रिगार्डिंग आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो देखो गाड़ी है अंदर से पूरी स्पेशियस है, ओके है। तो चलो हम अब बाहर चलते हैं और गाड़ी के बारे में आपको पूरा इंजन स्पेक्स वगैरह और प्राइस वगैरह के बारे में बताते हैं। तो देखो गाइस आवाज़ है वो काफ़ी कम है। देखो मारुति का इंजन है तो देखो आवाज़ के लिए आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा। देखो सीएनजी के साथ है और गाड़ी थोड़ी गर्म भी हो चुकी है, तो आवाज़ देखो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर रही है, काफ़ी कम साउंड है। देखो मारुति गाड़ी है यार, ये चीज़ तो इसके लिए तो फेमस है मारुति गाड़ी, और ये चीज़ इसमें काफ़ी अच्छे से करी गई है। और ऊपर साइड में देखो ये इंसुलेशन भी दी गई है कि जिससे और गाड़ी के अंदर आपको आवाज़ कम से कम जाए। वैसे भी देखो इनकी मारुति गाड़ियों की आवाज़ वैसे ही कम है, बट इंसुलेशन देके और इन्होंने आवाज़ को कंट्रोल कर लिया है। देखो सीडान गाड़ी है, प्रीमियमनेस के लिए बंदा लेता है। तो बाकी ये अब इसका बोनट देखेंगे तो ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत हल्का भी नहीं, बट हाँ थोड़ा सा पता ही है मारुति गाड़ी के रिलेटेड, तो उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज आपने आवाज़ सुनी तो बताना आपको कैसी लगी, इसकी साउंड वगैरह की ज़्यादा तो नहीं लगी, मेरे अकॉर्डिंग तो साउंड बहुत कम है मारुति की इसकी डिज़ायर की। तो गाइज जैसे हमने आपको की दिखा दी थी, की वगैरह आपको सारी बता दी है। तो देखो गाइज अगर हम इसके पावर स्पेक्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें आपको मिलती है 78 bhp की पावर है, 98 Nm का टॉर्क। तो देखो जो पेट्रोल में तो थोड़ा ज़्यादा आता है, मगर सीएनजी में डाउनग्रेड हो जाता है। बट ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर कंपनी फिटेड सीएनजी कार लेते हो तो उसमें आपको एक चीज़ सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जो पावर लेग्स होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं फील होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आफ्टर मार्केट होता है। तो इनकी जो ट्यूनिंग होती है कंपनी ने टेस्टिंग पूरी करी होती है। तो देखो आपको अगर सीएनजी कार लेनी है तो कंपनी फिटेड लो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू आप अगर आफ्टर मार्केट लगवाते हो। तो बाकी अगर इसके प्राइजेस की बात करें तो आपको 2 मॉडल में दी जाती है, VXI एंड ZXI मॉडल में दी जाती है। VXI मॉडल का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,23,000 होता है, एंड जो ZXI मॉडल है उसका 1,73,000 के अप्रॉक्स आता है। जो एग्जैक्ट प्राइस होंगे आपको नीचे शो होते रहेंगे। किसी को एक कंपनी फिटेड गाड़ी चाहिए तो आप इसको जरूर कंसीडर करें, इसमें स्पेस वगैरह होगी है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी दी गई है, तो आप इस गाड़ी को जरूर कंसीडर करते हैं। अगर आपको थोड़ा सेफ्टी के रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंसर्न है तो शायद आपको थोड़ा सा मे बी अदर ब्रांड में जाओगे। बाकी अगर आपको ओवरऑल एक मारुति का ट्रस्ट चाहिए और एक रिलायबल गाड़ी चाहिए तो आप इस गाड़ी को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको काफ़ी स्पेसियस और सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। एक टॉप मॉडल में भी आते हैं और एक डाउन मॉडल में VXI में भी दी गई है। तो गाइज अगर कोई ऑनर अपनी गाड़ी का ऑनरशिप रिव्यू हमारे साथ शेयर करना चाहता है तो आप हमें ईमेल के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करेंगे। मैं नियर अबाउट चंडीगढ़ एरिया से हूँ तो मैं जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट करूंगा, और बाकी जो दिल्ली साइड के रीजन के भी हैं उनसे भी हम जरूर कांटेक्ट करेंगे, तो आप हमसे कांटेक्ट ज़रूर करें। हम जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी गाड़ी का ऑनरशिप रिव्यू हमारे चैनल पे डालेंगे। तो गाइस आपको कैसी लगी है हमारी वीडियो? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।